वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसमें हमने सॉल्यूशन, उसके टाइप्स और फिर हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितना अमाउंट हम लोग एक सॉल्वेंट पे मिला सकते हैं, ये होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसी बेसिस पे हमारा सॉल्यूशन दो टाइप के होता है, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई चीज़ मिलाई, जैसे हमने नमक मिला रहे हैं किसमें, पानी में, नमक पानी में मिला रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, नमक डाला, मिलाया, घुल गया, फिर डाला, मिलाया, घुल गया। कुछ टाइम के बाद, ऐसे प्रोसेस के बाद ऐसा टाइम आएगा कि हम नमक मिलाएंगे, वो नहीं घुल रहा होगा, जैसा डाला वैसा का वैसा है, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को, उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें सॉल्यूट ईजिली डिज़ोल्व हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा है हमारा प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। अलग अलग का मतलब, पहला केस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब अगर शुगर को लिक्विड में यानी वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। ठीक। अब टेम्परेचर की बात करें तो अगर दो टाइप का रिएक्शंस होता है, हमें पता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें जो एनर्जी या हीट जो है वो कंज्यूम होगी या यूज़ होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज आउट होती है। ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हमारा सॉलिड डिसॉल्व होगा लिक्विड में। हमें पता है सॉलिड और लिक्विड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसको ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं दबाना चाहेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। इसलिए प्रेशर का इफ़ेक्ट सॉलिड और लिक्विड पे इतना ज़्यादा नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी अगर उसको लिक्विड में सॉल्युबल करेंगे, तो इसमें भी पहला टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब ये कैसे समझ में आता है, हमने सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्युबल हमारा किसमें, लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल अगर सी वाटर की बात करें तो हमने देखा है सी वाटर में क्या होता है, ऊपर का लेवल गर्म है पानी का, अंदर सी वाटर क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक। ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम कहाँ है, अंदर। तो समर के टाइम में जब टेम्परेचर ऊपर ज़्यादा होता है तो जो फिशेस होती हैं वो कहाँ दिखती है हमें, ज़्यादातर नीचे साइड में जाती हैं, और विंटर्स के टाइम में क्या होंगे, वो साइड में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सॉयल या कुछ ऐसा, तो उससे उन्हें क्या मिलेगी, थोड़ी सी गर्माहट मिल रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस केस में, गैसेस के केस में। ठीक। अब प्रेशर की बात करें, प्रेशर का रोल क्या होता है गैसेस के साथ। अगर गैसेस के साथ प्रेशर का रोल देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो कि है हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग यहाँ पर एक्स या काई जो भी सिंबल में यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दे तो इसका मतलब हो जाएगा जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट पे। ये किसने दिया, हेनरीज ने। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हटा के हमने टर्म ले लिया है KH। KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक। अब SI यूनिट क्या होती है KH की, वो होती है किलो बार। KH डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और डिफरेंट गैस के लिए
जो वैल्यू होगी के एच की वो डिफरेंट होगी, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो के एच है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। ठीक, अब हम लोग हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को देखें तो पहला एप्लीकेशन आता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल सबने यूज़ की है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब ओपन करते हैं तो क्या होता है, उससे एफरवेसेंस बाहर आता है। हमें पता है वो किस चीज़ के एफरवेसेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, कंप्रेस करके उस बॉटल में फिट करके रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि उसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सके। जैसे प्रेशर रिलीज होगा वो बाहर आ जाता है। तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी के ऑफ द गैस। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन आता है यहाँ पर एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब कैसा, अगर लो लेवल पे है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जितना हमें चाहिए उतना प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन सबने इमेजिन किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम लोग किसी हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाएं, पहाड़ की तरफ जाएं, तो क्या होगा, हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जितने हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है हाई एल्टीट्यूड पे उतना नहीं मिल पाता। इसको एक डिजीज़, इसको एक प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनॉक्सिया, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक, थर्ड एप्लीकेशन आता है हमारा स्कूबा डाइवर्स का। स्कूबा डाइवर्स का मतलब वो लोग जो अंडर वाटर सी में डाइविंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो अंडर वाटर सी जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज प्रेशर की वजह सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जितने भी गैसेस हैं वो ब्लड में ईजिली डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक, वापस जब वो स्कूबा डाइवर सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो भी डिजोल्व गैसेस थे बॉडी में वो बॉडी के बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बॉडी में जो ब्लड है उसमें बबल्स फॉर्म होने लगते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पेन होने लगता है, जिसको बोलते हैं बेंड्स। ठीक, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, टैंक को फिल करते हैं विद डाइल्यूटेड हीलियम। राइट, ये तीनों एप्लीकेशन है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग हेनरीज लॉ के यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर जो भी वेपर्स एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो, ये दो कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर है और ये क्लोज कंटेनर है। अगर हम लोग घर में भी पानी गर्म करते हैं तो अगर कंटेनर को लिड रख दिया उस कंटेनर के ऊपर तो क्या होगा, ये जो पानी है गर्म होके क्या बनाएगा, वेपर्स। तो वेपर्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं इस लिक्विड के सरफेस पे, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, ये ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर में कोई भी ऐसा लिड नहीं लगा हुआ, तो जितने भी वेपर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे। तो उन वेपर्स का डायरेक्ट कोई इफेक्ट इस लिक्विड के सरफेस पे नहीं हो रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर हम लोग कहाँ पर निकाल रहे हैं, क्लोज कंटेनर में जो भी वेपर्स प्रेशर इस लिक्विड सरफेस पे लगा रहे हैं उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में अभी तक कवर किए फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट टिल द वेपर प्रेशर पॉइंट, इज इट क्लियर टू ऑल? And if anyone have any doubt regarding any topic in this chapter till now, please comment it down below and I will make sure to reply all your comments. Till then, keep supporting, keep loving, and if you like my channel, please like, share and subscribe to it. Thank you.